अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर रोजाना की बुनियाद पे लाइव स्ट्रीम, जिसके अंदर इस वक्त कश्मीर के अंदर जो तरीके आजादी है कश्मीर चल रही है, हकूक के कश्मीर के लिए, उसका आज 29वां दिन है, 29th डे ऑफ द कश्मीर रिबेलियन, इफ यू वांट टू कॉल इट। आपने जो 2 दिन पहले लंदन की सड़कों के ऊपर 80,000 लोग देखे और उसके बाद जो थरथल्ली मची है, खासतौर के ऊपर जो आशिक हुसैन फिरदौसी साहब ने, महमूद कश्मीरी साहब ने जाके जो बातचीत की है, लेकिन आशिक हुसैन फिरदौसी साहब की बातचीत और महमूद कश्मीरी साहब जैसे हमारे भाइयों की बातचीत सुन के जो सहूलतकार वहां पे लंदन में मौजूद थे या आजाद कश्मीर में मौजूद हैं, वो या तो चूहे की तरह डर के बिलों में अपने छुप गए हैं या वो इस वक्त तितर बितर होके भागना चाहते हैं। लेकिन पहले कहते थे कि कश्मीरी बुजदिल है, ये कहता है इसको बंदूक पकड़ाओ उधर कश्मीर में, इंडियन साइड के ऊपर मकबूजा कश्मीर में, तो हमें आगे से कहते हैं तपसी ते ठुस करसी, मजाक बनाया गया पहले कश्मीरियों का, हाथों में बंदूकें पकड़ाई गई। और अब ये कश्मीरी जो इस तरफ हैं, जो कहते थे यार लड़ने वाले तो लड़ाके ये है क्योंकि पाकिस्तान की फौज के अंदर जाते हैं, अब इनको भी कह दिया गया कि ये सारे के सारे इंडियन एजेंट है भाई। यूके में 80,000 कश्मीरी निकला, सारा इंडियन एजेंट निकलाया, हालांकि ये इंडियन एम्बेसी के बाहर जाके एहतजाज किया करते थे लोग। इंडियन इन्फ्लुएंसर, ऑफिशियल नैरेटिव चलाया जा रहा है, वीडियो एविडेंस मैं आपको दिखाऊंगा। वो तहरीक जो रोटी कपड़ा मकान के लिए, बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए, अस्पतालों के लिए और उसके अलावा स्कूल्स के लिए, एजुकेशन के लिए चली थी, उस तहरीक को एक बगावत के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और उनके साथियों की पॉलिसी की वजह से। और अगर उसके ऊपर कोई बात की जाए तो वो सारे के सारे गद्दार हैं। ग्राउंड सिचुएशन क्या है वो आपको नजर आ रही है। मैं आपको अपने पास से तो क्या बताऊं, मैं तो डेली की बुनियाद पे, मुझे नहीं नजर आता कि कोई और लाइव स्ट्रीम करके डेली की बुनियाद के ऊपर आपको इमेजेस स्मगल आउट, क्योंकि इंटरनेट तो ब्लैकआउट है कश्मीर के अंदर। आजाद कश्मीर जो कि अब मकबूजा कश्मीर बन चुका है, इंटरनेट ब्लैकआउट है और मैं आपको वहां से इमेजेस निकाल के रोजाना की बुनियाद पे दिखा रहा हूं। लेकिन मकसद फैक्ट्स को सामने रखना और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करना है कि किस तरह पूरे के पूरे कश्मीर को अब वो कहा जा रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में, ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों को कहा गया था, वही आज इल्जाम कश्मीरियों के ऊपर लगाया जा रहा है। ये जीएचक्यू और अपारा के जर्नलों ने कुछ भी नहीं सीखा क्या? जो कुछ ये लोग कर रहे हैं आज 29वें दिन जो प्रोटेस्ट है वो पूरे के पूरे लगातार 29 डे से चल रहा है और ये किसी भी मूवमेंट की रेजिलियंस दिखाता है। इंटरनेशनल मूवमेंट ये बन चुकी है, सहूलतकारों के होते हुए भी इसको मैनेज नहीं किया जा रहा, लेकिन फिर भी ये समझते हैं मैनेज कर लेंगे। आज हम आपको इमेजेस दिखा रहे हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर से, एजेके जिसको बोला जाता है, कोटली, संधोती, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, हर तरफ लोग सड़कों के ऊपर हैं। और आज तो भाई मीरपुर से भी लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं। और ये सियासी वर्कर नहीं है, बल्कि यहां पे आपको बच्चे नजर आएंगे, बुजुर्ग नजर आएंगे, खवातीन नजर आएंगी और आपको तलबा नजर आएंगे, स्टूडेंट्स नजर आएंगे, लॉयर्स भी जो है वो भी निकल आए हैं कश्मीर के अंदर, जो होल्ड समझा जाता है सहूलतकारों का मीरपुर के अंदर। ठीक है, तो आप देखिए वीडियोस में आपको दिखा रहा हूं, मेरे पास वीडियोस बहुत ज्यादा हैं, जो स्मगल्ड इमेजेस हैं बहुत ज्यादा, इसलिए मैं जल्दी दिखाना चाहता हूं। लोग कहते हैं आप ज्यादा बातें ना किया करें, भाई आप लोग जो है वो अगले दिन, एक आध दिन 48 घंटे बाद जो है समरी आई भी होती है, उसको देख लिया करें। अगर आप, वीडियोस बहुत ज्यादा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, लाइक जरूर कर दीजिए चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को और इसको शेयर जरूर कीजिए। मुजफ्फराबाद में तनाव है, रावलाकोट तो आपको पता ही है लोग जमा है, लेकिन ये पहले मनाजिर देखिए आप। आप देख लीजिए इमेजेस, मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको रावलाकोट लेके जाता हूं इसके फौरन बाद। रावलाकोट के इमेजेस आपके सामने देखिए। के मैदान, इसके दरिया, इसके दरख्त, इसके पार, ये वतन, ये वतन, ये वतन, इसके दरिया, इसकी खातिर, इसकी खातिर, ये वतन, इसकी हिफाजत, इसका फैसला, इसका फैसला, इसका फैसला।
विजिबली रावला कोट जो है इस तहरीक का मरकज बन चुका है। 70,000 लोग आज भी वहां पे मौजूद थे और 9 जुलाई के बाद अगला फेज शुरू होना है। आज 7 जुलाई है और उसके बाद पुरअमन एहतजाज के खत्म करते हुए जो है वो मुजफ्फराबाद की तरफ मार्च शुरू होना है। और आप देख लीजिए कि 70,000 से ज्यादा लोग आपको आज भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं। गिनती वीडियो तो एविडेंस आपके सामने है, अब इसमें कोई छुपाने वाली चीज तो रह नहीं गई। मजीद जो हमारे पास विजुअल्स पहुंचे हैं वो भी देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जनाब, कश्मीर के चप्पे चप्पे में बसने वाले बच्चे बच्चे की तारीख है, ये मौम की तारीख है, ये बहनों की तारीख है, ये बेटियों की तारीख है। और दुनिया की कोई ताकत इस तारीख को कुचल नहीं सकती। जितने भी ताकतें तुम आजमा लो, आजमा लो, आजमा लो। जो तुम ये कर रहे थे रास्ते में, कश्मीर पूरी ताकत के घरों से निकल रहे हैं। हम तुम्हारी बात है, हम तुम्हारी बात है, हम तुम्हारी बात है। ज़रूरी मुतालबात हैं क्या? ये 38 पॉइंट का चार्टर है। बेसिकली मैं आपको याद कराता चलूं, अब मीडिया के अंदर बहुत सी रिपोर्टिंग मुख्तलिफ नारेबाजी की तो हो रही है, लेकिन डिमांड्स क्या है, मूवमेंट्स डिमांड क्या कर रही है? 38 पॉइंट के चार्टर के अंदर सस्ती बिजली मांग रही है, गंदम इनकी रोकी हुई है, अभी भी ट्रक अभी भी रोके हुए हैं, गंदम मांग रही है, राशन पे सब्सिडी मांग रही है, सड़कों की तामीर मांग रही है, अस्पताल मांग रही है, एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रही है। और उसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीटें जिस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो सूबा बनाना चाहते थे इसको, आजाद जम्मू कश्मीर को, तो उस वक्त जो है उनको रोकने के लिए 12 सीटें खड़ी की गई थी और रेफ्यूजीज की सीटें खड़ी की गई थी। वो मांग रहे हैं, बुनियादी हकूक मांग रहे हैं। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान जीएचक्यू बैठा हुआ अपारा के जनरल कहते हो सब कुछ है इनके पास। जब ये कहते हैं सब कुछ है, तो फिर साबका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आपको क्या बताते हैं? आजाद जम्मू कश्मीर के फहीम अब्बासी साहब, उनकी बात सुन लीजिए। ये भी आज शेयर की गई है, अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से भी ये फुटेज शेयर की गई है। वो क्या बताते हैं सुन लीजिए। कश्मीर में 12 हॉस्पिटल है, डीएचक्यू है, पीएचक्यू है, सीएचक्यू, पता क्या है। मैंने कहा सारी बकवास मौजूद है बिल्डिंग के हद तक, वो सर्विस डिलीवरी पे आओ भाई। पूरा आजाद कश्मीर रेफरेंस सेंटर है। ये जो आजाद कश्मीर की कहानी है, ये 75 साल की मिस गवर्नेंस की कहानी है और ये 75 साल की करप्शन की कहानी है। अब मैं कम से कम सियासतदानों की तरह या भट्ट साहब की पार्टी जो है साफियों की तरह इसको मतलब मैं नरम अंदाज में कह नहीं सकता हूं। मैं बहुत कोशिश करता हूं, मुझे हर रोज तकरीबन घर में भी डांट पड़ती है, बाहर भी पड़ती है कि ये तुमने क्या कर दिया। मैंने कहा मैं कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मैं बचपन में बहुत ही कहीं बचपन में सुना था कि जी हुक्म यह है कि कूलू कौलन सदीदा, सीधी और खरी बात करें, लिहाजा मैंने तो पकड़ी गई वो बात। अब ये करप्शन की कहानी कैसे है, मैं आप सारे लोगों के सामने शर्मिंदगी से ये इतराफ करता हूं, हाफिज नईमुर रहमान साहब, एक इलेक्शन हमने फेयर नहीं कराया। एक इलेक्शन आप जब फेयर नहीं कराएंगे। ये इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आजाद जम्मू कश्मीर फहीम अब्बासी का बयान है, रावला कोर्ट में खड़े होके। इस हॉल में आपके भाई ने भी बड़ी तकरीरें की हुई हैं, देख लीजिए। ये जनरल हमीद गुल का फेवरेट हॉल था। यहां पे नेशनलिस्ट को जो है वो कन्वर्ट किया जाता था कश्मीर दूसरी तरफ मुजाहिदीन बना के भेजने के लिए। उस हॉल में आज खड़े होकर जो बात की जा रही है, जो इतराफ किया जा रहा है, ये एस्टैब्लिशमेंट के मुंह के ऊपर थप्पड़ नहीं है तो और क्या है, सुन लीजिए। तो कौन लोग असेंबली में आएंगे, वो कैसे आएंगे भाई? मेरे सामने की बातें हैं। इलेक्शन कैंपेन में कौन जाता था, क्यों जाए कोई? आपको टिकट कोई लेके दे, आपकी इलेक्शन कैंपेन कोई करे, आपको कैबिनेट में मिनिस्टर कोई बनाए, आपको सदर और वजीर आजम कोई बनाए, कभी आप किसी का कंधा इस्तेमाल करें, कभी आप किसी का कंधा इस्तेमाल करें, तो आप क्या चीज आपको मजबूर करेगी कि आप गुड गवर्नेंस की तरफ जाएं? आपको आवाम का दुख दर्द कैसे आएगा? क्या हमें किसी से कोई फतवा लेने की जरूरत है कि हम कम पाकिस्तानी है और तुम ज्यादा पाकिस्तानी हो? और दूसरी बात यह कि ये हमें क्या एहसास कमतरी है, हम क्यों अपनी सफाई दें? ये बिल्कुल बातें काबिल कबूल नहीं है और ये ना करें। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, सारा कुछ हमारे इधर अतराफ में जो कुछ हो रहा है सारे लोगों को पता है क्या हो रहा है। लोग डिमांड आपको करते हैं, हर जमहूरी माशरे में इंसान एहतजाज करता है, ये एहतजाज उसका हक है। और अगर आप नहीं सुनते हैं तो 1 लाख करे एहतजाज या 1 बंदा करे एहतजाज, आपको उसकी बात सुननी चाहिए और आपके अंदर इतना हौसला होना चाहिए और आपके अंदर इतनी इंटेग्रिटी होनी चाहिए कि आप कहेंगे बकवास करते हो, ये गलत बात है, जो तुम्हारा मुतालबा है ये मैं नहीं मानूंगा, और ये जो जायज बात है तुम्हें दूसरी दफा मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा ख्याल है कोई पता नहीं, ये जो मैं बातें कर दूं फिर गद्दार डिक्लेयर हो जाऊं, लिहाजा मैं वो आपके कान में करूंगा कि ये 1 2 3 4 बातें करें ताकि डी एस्केलेट करे। इश्तियाल के माहौल में सबसे बड़ी कैजुअल्टी सच होती है।
लोग हर कोई अपनी अपनी डिफेंस की पोजीशन ले लेते हैं। ना फरिश्ते हुकूमत में है, ना फरिश्ते जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है, ना शैतान हुकूमत में है, ना शैतान जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी में है। इंसान है, लोग हैं। आपकी सारी डिसीजन मेकिंग इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे होती है। जब अफवाहें चलती है तो उन अफवाहों में इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है। इनसिक्योरिटीज क्रिएट होती है तो लोगों के डिसीजन क्वालिटी के नहीं होते। लिहाजा एतमाद के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है, लोग डी एस्केलेट करने की जरूरत है। उसके बाद बैठ के लोगों को यह बताने की जरूरत है कि अपने ऊपर भी रहम करें, हमारे ऊपर भी करें। ये वो मुल्क नहीं हो सकता जो इस्लाम के नाम पे बना था, जहां अगर आप ये कहें उठ के कि जी ये मादे तो कोई अमल दरामद के लिए थोड़ी होते हैं। मतलब ये कहना ही मुनासिब नहीं है। आपने जो भी किया, सही किया, गलत किया, पढ़ के किया, बगैर पढ़े किया, जब आपने दस्तखत लगा दिए तो वो दस्तखत वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों के तौर पे हैं। और अल्लाह गवाह है कि उसके लिए अगर फाइनेंसेस कैलकुलेट करें तो वो कितने एक बनते हैं। ये फहीम अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, ये बात जरा जहन के अंदर रख लीजिए। ये ब्रिगेडियर फाइक अयूब के बारे में बात करें, फौजियों के बारे में बात करें, जो कहते हैं वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं, आप मुजफ्फराबाद से मनाजर देखें। मुजफ्फराबाद में पुलिस और प्रोटेस्टर्स के दरमियान झड़पें हुई हैं, कम से कम 3 अफराद जख्मी हुए हैं, रोड ब्लॉक्स की गई हैं, टायर्स जलाए गए हैं, ट्रैफिक मुंतशिर हुई है। ये आप देख लीजिए जो विजुअल्स मुजफ्फराबाद से हमें मौसूल हो रहे हैं, आपको वो दिखाते हैं पहले। ये आपके सामने है मुजफ्फराबाद। कह रहे थे जी मुजफ्फराबाद वाले जो हैं वो साथ शामिल नहीं हो रहे, मीरपुर वाले शामिल नहीं हो रहे। ये मुजफ्फराबाद के मनाज़िर हैं जो आपको दिखाए हैं। ये हम ज्यादा विजुअल नहीं दिखा सकते माजरत के साथ, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत जहां पे हमें इस तरह का कोई डिस्टर्बेंस सीन नजर आता है, कम्युनिटी गाइडलाइन हमें इजाजत नहीं देती है अजीजान मन के वो हम आपको दिखा सके। लेकिन हकीकत क्या है वो हम आपको जरूर दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ रावला कोर्ट के क्या मनाजर हैं वो देख लीजिए आप। हमारी लाशें बाबा तुम्हारे कब्जे में है, हमारी लाशें, हमारे शहीदों की लाशें तुम्हारे कब्जे में है। हमारे नौजवान लापता है, वो नौजवान जो तुमसे आटा मांगते थे, बिजली मांगते थे, उन नौजवानों की लाशें लापता है। हमारे नौजवानों की लाशें तुम्हारे पास हैं। हम अपने नौजवानों की लाशों को इंशाअल्लाह ताला अपने कंधे देंगे, अपने कंधे देकर इंशाअल्लाह ताला वापस अपने घरों को जाएंगे। उससे पहले अपने घरों को उससे पहले अपने घरों को और जहां जम के बैठना है इंशाअल्लाह ताला। ज्यादा देर नहीं होगी, ज्यादा देर बहुत चल रही है, ज्यादा देर इंशाअल्लाह ताला जम के बैठेंगे। और मुजफ्फराबाद भी जिस तरह जबरदस्ती जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जिस तरह जबरदस्ती क्या करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं। कहां से? मुजफ्फराबाद से, बाकी जगह से। क्या बाजार पड़ेंगे? दुनिया में मुंह नहीं खानी चाहिए और खानी करता नहीं खुलेगी इंशाअल्लाह। कश्मीरी गैरतमंद नहीं खुलेगी, कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई शक्ल नहीं खुलेगा और रज़ाकाराना तौर पे नहीं खुलेगा। और तुम जितनी बार आगे बढ़ोगे उतनी बार बेइज्जत होकर गिरोगे। हर बार तुम्हें मुंह की खानी पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला। कश्मीर के पहाड़ों में शिकस्त तुम्हारा मुकद्दर है इंशाअल्लाह ताला, मुकद्दर है इस पहाड़ों में तुम्हारा शिकस्त। और इसके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करते हुए साथी दोस्तों का। अजीज़ान, एक तरफ तो इकोनॉमिक ब्लॉकेट जो है वो किया गया, राशन पानी बंद कर दिया गया है कश्मीर का, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये सब के सब पूरा कश्मीर जो है ये हिंदुस्तानी एजेंट बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी खवातीन यहाँ पे फ्रंट से लीड करती हुई नजर आ रही है। ग्राउंड के ऊपर देखिएगा इमेजेस जरा। अजीज़ान, ये जो मनाजिर हैं, जो इनकलाब की आवाजें हैं, 29th डे हो गया है और इसको भूख से मिटाने की कोशिश की जा रही है। आज के विजुअल्स जो फूड और राशन के गंदम के ट्रक्स रोके गए हैं वो भी आपके सामने है, देख लीजिए। अब मुझे अगर आप बताएं कि ये कहां की इंसानियत है, ये जो हरकत की जा रही है, ये किसी तौर भी अगर आपको लगता है कि ये जायज हरकत है, इंसानियत के तमाम तर जितने भी असूल हैं उनके खिलाफ है। लेकिन लोग मीरपुर वालों से गिला कर रहे थे कि मीरपुर वाले जो हैं वो निकले नहीं है, लेकिन मीरपुर के अंदर भी वुकला निकले हैं, देख लीजिए आप।
आप देख लीजिए। उसके अलावा जो आज हमारे पास लेटेस्ट इमेजरी इसके अलावा पहुंची है, जो बातचीत सामने पहुंची है, वो हम आपको साथ साथ लाइव दिखा रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको इसी सिलसिले में जो अगली वीडियो दिखाने जा रहा हूं, जो आपसे बात करते करते मैं कोशिश कर रहा हूं, मैक्सिमम वीडियोस मैं कोशिश कर रहा हूं कि ख्वाजा मेहरान साहब ने जो बातचीत की है वो आपको दिखाऊं और सुनाऊं। ये ख्वाजा मेहरान साहब का जो बयान है, ये आप सुन लीजिए। इस वक्त आप भागी रहे हो और मैं भी बड़ा जाना रियासत भागने लगो। अगर ऐसा जिंदा रहो या ना रहो, इन्ना तरवैया जो कोई भी इंसान हो डबरू नहीं गुजरी सकता, नहीं गुजरी सकता। ये भी पूछना चाहना मिल पर इंतजामिया शाह तुझा छाने वफादार ना बनो। आज अलमिया है लोगों के इस्लाम गढ़ बच्चियां ना मदरसा है, जड़ियां बच्चियां दीन की पढ़ने वास्ते उस मदरसे के अंदर जानिया और दीन की मद्देनजर रखी गए उन्हें अपने मुस्तकबिल का फैसला करने की कोशिश की है। और एसपी खुरम समेत डीसी समेत उस मदरसे की जगह सील कर रहे हैं, तो पूरा पिंडाल एसपी खुरम पर और डीसी मिल पर अपन लालच रसीद कर रहा है। ऐसे एसपी ऐसे नौकर संपत्ति किते, ऐसे नौकर पति किते कि इतना मजदूर सुबह तो गिरी शाम तक बेजार गहती चलाई के अपने खून पसीने की कमाई ना इन्हें बेगैरता की टैक्स दे रहा है और ये बेगैर सारे मदरसे तकसीम करने हैं। लो सरकार इस जिन्होंने दंगा में खून लगी चुका ऐसी फोर्सेस के खिलाफ असा शटर बंद करी गए, भरपूर एहतजाज करना। जब तक काफिले वापस लौटने नहीं लगे तब तक तमाम शटर बंद रहे सन इंशाअल्लाह ताला। और सिर्फ शटर ये नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आप जाके बात कर रहे हैं कि ये पुरअमन धरना तो अब तक 29 दिन मौजूद था, महीना खत्म होने वाला है, आज 7 तारीख है, 9 तारीख से मुजफ्फराबाद की तरफ अब ये जाएंगे या लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो सिनेरियो है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जब हेल्ड इन अबेंस की गई इंडिया की तरफ से, तो पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को हेल्ड इन अबेंस कर दिया। अब शिमला एग्रीमेंट के हेल्ड इन अबेंस होने के बाद जो लाइन ऑफ कंट्रोल है या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है या सीज फायर लाइन है, वो भी फारिग हो चुकी है इस वक्त। तो कश्मीर का जो स्टेटस है वो लिम्बो के अंदर है इस वक्त, इंडस वाटर ट्रीटी के स्टेटस की तरह। अब ये एलओसी की तरफ जाएंगे, वहां से मदद, क्योंकि राशन पाकिस्तान ने बंद किया हुआ है, या मुजफ्फराबाद जाएंगे, ये तो वक्त 2 दिन के अंदर बताएगा। लेकिन इस वक्त जो कुछ आपको इंटरनेशनल मीडिया यहां पे इसको कवर नहीं कर रहा, बीबीसी की रिपोर्ट आ रही है, नहीं आ रही है, इतनी खास नहीं आ रही है, बीबीसी उर्दू चुप है इसके ऊपर, इंडिया का मीडिया भी इसके ऊपर आपको बीबीसी की जो इंडिया उस तरफ है वो भी आपको इतना खास नजर नहीं आता, उनके पास एक्सेस नहीं है, जिनके पास एक्सेस है वो भी कवर नहीं कर रहा। क्यों नहीं कवर कर रहा, ये तो उनसे आप पूछें कि बीबीसी, अल जजीरा, एबीपी जो एपी न्यूज और जो फॉरेन आउटलेट्स हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, वो क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर रहे हैं। रॉयटर्स इसको कंट्रोल नहीं कवर नहीं कर रहा, क्यों नहीं कवर कर रहा। ये लाइव विजुअल्स हम डेली आपको 29th डे में भी दिखा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं। और इसी वजह से डडियाल के अंदर फायरिंग हुई, सरेआम फायरिंग हुई, याकूब को मार के शहीद कर दिया गया, गोली मारी गई रेंजर्स की तरफ से। और उसके ऊपर जो है वो आज जो गुफ्तगू हुई है, हमारे पास जो विजुअल पहुंचे हैं, उसमें सरदार उमर नजीर बातचीत कर रहे हैं इसी सिलसिले के ऊपर, देख लीजिए आप। एहतजाज करवाऊंगा 5 जुलाई को, तो आज इस मासूम के छोटे मासूम भाई को शहीद कर दिया गया, याकूब को। ये ऐसे जो जज्बे हैं, इन जज्बों को कहां सब कर सकेगा कि दोनों भाई साथ की जीनत पड़े और एक भाई फिर वहां एहतजाज करने के लिए जाता है, वहां शहीद हो जाता है। अल्लाह ताला इस हमारे भाई को सब्र अता फरमाए, हम सबको सब्र अता फरमाए। रियासत में बहने वाला खून, कोई भी शहीद होने वाला नौजवान, वो किसी एक घर का गम नहीं है, वो हमारा इज्तिमाई गम है। उस जितने भी शहीद हो चुके इस वक्त तक, उन शुहदा का गम हमारा साझा गम है। अब एक तरफ जो है वो तमाम के तमाम कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली बोल रहे हैं कि हमें हक चाहिए, वो हमारा हक दो, हमारा हक तुम इतने अरसे से छीन रहे हो। आईजी कश्मीर यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि इलेक्शन कभी हुआ ही नहीं है, लेजिटिमेट पूरे पाकिस्तान में नहीं हुआ ना। जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन चोरी हुआ है तो कश्मीर के अंदर भी चोरी होता है, जीबी के अंदर भी चोरी होता है। अब बातें खुल के सामने आ रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं, ये इंडिया करा रहा है सब कुछ, इंडिया करवा रहा है, बैठ के यहाँ पे बयान दे रहे हैं, ये इंडियन एजेंट बन गए सारे के सारे। अबे सालों इतने इंडियन एजेंट अगर यहाँ पे है तो तुम इंडिया के हवाले कर दो ये मुल्क। तुम अगर सारे के सारे अगर ये इंडियन एजेंट है, पूरा पाकिस्तान ही इंडियन एजेंट हो गया है, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो फिर?
तुम्हारी जो हकीकत है वो तो कल भी खुलने जा रही है। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर मैंने खोल के रखी है। जो तुम्हारा अपना काम है वो तो तुम कर नहीं सकते हो। सिक्योरिटी तुम अपनी फोर्स की नहीं कर सकते, फोर्स प्रोटेक्शन नहीं कर सकते। मुल्क सालों तुम क्या बचाओगे? जितना फंसते हो वहां पे जाके कहते हो ये इंडिया करा रहा है। हमारी बहनें क्या कह रही है वो भी सुन लीजिए। निहत्ते हैं, पुरअमद हैं कि आपसे अपने बुनियादी हकूक मांग रहे हैं। और यजीद का हमारा पैगाम है, अगर तुम यजीद की तरह डट के खड़े हो तो ये भी हुसैन का लश्कर है। सर कटाएंगे लेकिन इनकी बात नहीं करेंगे। हम पीछे हरगिज़ नहीं हटेंगे। हमें जेलों में डालो, हमें गोलियां मारो, हम पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से कहती हूँ कि अगर लॉन्ग मार्च करो तो खवातीन को भी साथ लेके चलो। हम आपके सामने हैं, हमारा दिल वही जज्बा है जो आपका है, वही जज्बा है ना। लड़ोगे, लड़ेंगी, लड़ेंगी, आगे बढ़ेंगी, पीछे तो नहीं हटेंगी, घबराओगी तो नहीं, लड़ोगी। ये वतन, इसकी खातिर मारेंगी, मर जाएंगी, मारेंगी, मर जाएंगी। और आप सबसे यही काम है। मैं आपको एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल की नजर से 21 साल में पाकिस्तान आर्मी के अंदर रहा हूं, थर्ड जनरेशन पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर हूं, फाइटिंग मैं ऑफिसर रहा हूं, पुलिसिंग भी की हुई है ऑन डेपुटेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फ्रंटियर कोर के साथ, फ्रंटियर स्काउट्स के साथ। एक बात बहुत वाजे है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस और पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस जो होती हैं, अब दोनों अलग चीजें होती हैं। पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस का जवाब सिर्फ सिक्योरिटी लेंस से दिया जाए, जो कि दिया जा रहा है इस वक्त, तो आमतौर के ऊपर मसला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है, जो यहां पे हो रहा है। और यहाँ के एमएलए साहब से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को धमकियां लगाते हैं कि जो सरकारी बंदा इंटरव्यू में जाएगा हम उनकी पेंशन बंद करेंगे, हम उनकी तनख्वाह बंद करेंगे। अपने बाप के साथ गद्दारी कर रहे हो। खालिद इब्राहिम साहब होते तो यहाँ मेरे साथ यहाँ खड़े होते, तुम्हारी तरह बेगैरती ना करते, बुज़दिली ना दिखाते। तुमने अपने बाप के साथ वफा नहीं की तो इस पिंडाल के साथ क्या वफा करोगे? बेशरम। अगर अभी भी खुद को खालिद इब्राहिम का बेटा कहते हो और इब्राहिम खान साहब का पोता कहते हो, रिजाइन दो, आओ हमारे साथ मजमे में, यहाँ बैठो। हमें तुम्हारी तनख्वाह नहीं चाहिए, हमें तुम्हारी पेंशन भी नहीं चाहिए, हम भूखे मर जाएं। देख लीजिए आप अजीजान मन, ये जो ऐलान बगावत अगर नहीं है तो फिर और क्या है, आप मुझे बता दीजिए। और इसको फिर भी जो है वो ये टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है? विजुअल्स देखिए तो आपको खुद पता चलेगा कि ये मूवमेंट एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट बनती हुई नजर आ रही है। तुम्हारे साथ है, रसूल तुम्हारे साथ है, अवाम तुम्हारे साथ है। शुदा की राह पे मुत्तहिद, शुदा की राह पे मुत्तहिद। अजीज़ान, ये मनाजर है, मैं जल्दी जल्दी आपको मजीद दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को, ओवरसीज कश्मीरियों को खास तौर के ऊपर यहां पे बार बार मेंशन किया जा रहा है और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया है। रिस्पांस क्या दिया जा रहा है? वो ये रिस्पांस दिया जा रहा है स्टेट की तरफ से, मजीद फौजें भेजी उतारी जा रही हैं कश्मीरियों के ऊपर। ये वो मनाजर हुआ करते थे जो कि हम मकबूजा कश्मीर जिसको बोलते हैं वहां पे देखते थे हम, और लेकिन अब सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से आपको ये मनाजर देखने को मिल रहे हैं। देख लीजिए आप। कहीं पर जहां तक आवाज आ रही है तब सबने भरपूर अंदाज में नारे का जवाब देना है। मेरे अभी मैं आपको आवाज कम करके सिर्फ ये बता रहा हूं कि यार ये देखें कि एक स्टैटिक कैमरा है और ये संदोती के अंदर ये खवातीन आई चली जा रही हैं। आप देखें कि ये मूवमेंट अभी सिर्फ मर्दों की मूवमेंट नहीं है, ये नारे लगाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और साथ साथ जो नारा है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। पाकिस्तान में हमने वैसे इस किस्म के नारे सुने नहीं थे। आए मैं अगला विजुअल आपको दिखाना चाहता हूं और फिर उसके बाद वापस आपके पास आता हूं।
ये दहशतगर्दी, ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी, ये छापे छापे, ये छापे छापे, ये तुम्हें तुम देखना, चाकू से जोराऊ से, कश्मीर के वारिस, कश्मीर के वारिस, बोले नहीं चलेगी नहीं चलेगी, FCPC की सरकार। अजीजा ने बात सारी ये है कि बच्चे जब ये नारे अगली नस्लें भी मार रही हैं और ये दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है कि नारे लगाए जा रहे हैं, और जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, ये रिवर्सिबल ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। ये सारे के सारे इंडियन एजेंट तो नहीं आप इनको बोल सकते, बच्चे हैं यहाँ पे, औरतें हैं यार, सारी की सारी। आप अगले विजुअल्स देखें जरा, ये आप किस तरह इनको जो है वो राइट ऑफ कर सकते हैं। ये जो तेरे मेरे नारों से इनकलाब आएगा, ये पूरे का पूरा औरतें बच्चे यार, हाउ। और मजीद विजुअल जो है वो आप देख लीजिए कि I've already taken 40 minutes of your time। जाते जाते मैं चाहता हूं कि आशिक हुसैन फिरदौसी साहब ने जो खिताब किया वो मैं आपको बताता चलूं। जाते जाते आशिक हुसैन फिरदौसी साहब ने क्या पैगाम लंदन की गलियों में खड़े होकर दिया, और लंदन के अंदर वो बैठ के कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि कानून के मुताबिक ना हो, लेकिन उन्होंने क्या बात की वो आप सुन लीजिए कि कश्मीर की गलियों के अंदर क्या उन्होंने बात की। आज का ये पैगाम उन 9 पाकिस्तानी फौज के कोर कमांडर के लिए है। ख्वाजा मेहरान ने कुछ कहा, तुमने कहा यह बगावत है। आफिया सदीक की कौम की बेटी बेचते हुए बगावत नहीं थी, बगावत ये थी उसने कौम के फौजियों से कहा ये बंदूक हमने तुम्हें इसलिए नहीं दी कि बलोची कत्ल करो, पठान मारो, कबायली मारो, पंजाबियों की औरतों को उठाओ, कश्मीरियों को मारो। ये बंदूक इसलिए दी थी ईरानियों की तरह डोनाल्ड ट्रंप की फौज को रोको। ये बंदूक दी थी यूक्रेनियों की तरह रशियन से लड़ो। कोर कमांडर्स रिटायरमेंट के बाद टोपी रख के तस्बीह पकड़ के नेशनल टीवी पे बैठ के राम खोरो, अपने नाम के साथ हाजी लगा के तबलीग करते हो, तुम्हारी जिंदगी में थू है। तुमने ख्वाजा मेहरान को कहा कि उसने फौज को बगावत में उकसाया। बगावत वो फौज करती है जिसके अंदर गैरत हो। गैरत कोर कमांडर कभी भी बगावत नहीं करते। मेरी कौम की बेटियां सड़क में निकली हुई है, मेरे बच्चे निकले हुए हैं। तुमने 50 नोट मैंने मार दिए, ये मेरी बहन है, ये लंदन है, यहाँ पे कोई फ्री नहीं है। ताहत निगाह ये लाखों का लोग तुम्हें ये कहता है कोर कमांडरो, अगर तुम्हारा चीफ मार्शल एक खंजीर है, एक बेशर्म बेहया है जो अपनी औरतों को उठाता है, ये उसी दगड़ डले परवेज मुशर्रफ का जाली उसके जानशीन जिसने कौम के हीरो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की बेडरूम में कैमरा लगाया था। ये बगावत थी रामखोरो, ये ऐन हलालीपन है, ये गैरत है। उठो, कब उठोगे? कितने लोगों को जेल में रखोगे? कितने कश्मीरियों का खून बहाओगे? रारा कोट वाले लोग शरारत से बैठे हुए हैं। तुमने उन लोगों को जिनकी कोई औकात नहीं है, एक ब्रिगेडियर फाइक जलील खंजीर, इसकी औलाद पे लानत, इसकी वालिदैन पे लानत, जिसने ये कुत्ता पैदा किया जो कश्मीरियों के खून से खेलता है। ये कहता है कि मैं कश्मीरियों की आंतरियां निकालूंगा। एक बार फिर सुन लो, कोर कमांडर्स सारी जिंदगी मेरे मुल्क के आम फौजियों से यस सर नो सर सल्यूट लेते हो, बेशर्मो बेहयाओ। ये वो लोग हैं, ये $6 बिलियन हर साल खून की कमाई है कश्मीरी, 90% इंग्लैंड में और 10% पाकिस्तानी। 6 बिलियन तुमको भेजते हैं और आप करो 1 बिलियन के लिए तुम IMF के कुत्ते नहलाते हैं। इसी लंदन में खून पसीना जला के कमाते हैं हम, वहां इन्वेस्टमेंट करते हैं। तुम्हारा वो जाली 2 नंबर आले शरीफ, यहाँ उसके बेटों की शक्लें देखो, उनके ढोल नमा पेट देखो, वो यहाँ 42 बिलियन का प्लान लेके बैठा हुआ है। कौम के बेटे जो यहाँ से खून पसीना करके उनको पालते हैं, 6 बिलियन देते हैं। तुम कहते हो ये राख के जंट, ये गद्दार है। कोर कमांडर्स, अगर तुम्हें हया है, तुम्हें गैरत है, मैं मुद्दे में करना बगावत का, तुम मुझे दिखा सकते क्योंकि मैं पाकिस्तान उतरूंगा, जरूर उतरूंगा। तुम मुझे सल्यूट करोगे, ये फिरदौसी का आज ऐलान है और लंदन के लोग तारीफ करेंगे। 80,000 लोग कश्मीर के अंदर इकट्ठा करना जो है वो सलाम है यहाँ पे यूके में कश्मीरियों को जो कि यहाँ पे इकट्ठे हुए, और यहाँ पे आशिक हुसैन फिरदौसी साहब का एक बहुत बड़ा काम है। महमूद कश्मीरी साहब ब्रैडफोर्ड से भी वहां पे गए हुए थे। ये वाकई बहुत बड़ी बात है जो लोग इकट्ठे हुए। इस 80,000 मूवमेंट को हाईजैक करने के लिए
जो ISI स्पॉन्सर्ड, MI स्पॉन्सर्ड, उनके पेरोल के ऊपर कुछ लफाफे हैं, सहाफी हैं, अपने आप को बोलते हैं, वो वहां पे गए। कुछ सोशल मीडिया के टार्जन है, वो वहां पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे मरवाने के चक्कर के अंदर गए। पूरे उन्होंने रंगबाजी करने की, लोहरी रंगबाजी करने की कोशिश की रंगबाजों ने, लेकिन कश्मीरियों ने उस रंगबाजी को कामयाब नहीं होने दिया। लेकिन इसके साथ साथ ब्रेकिंग न्यूज मैं देता चलूं आपको। ब्रेकिंग न्यूज दे के मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। ब्रेकिंग न्यूज है कि ये जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने जो है वो लेटर लिखा है, और ये लेटर जो है वो वजीर आजम को लिखा गया है। चपरासी है वैसे तो वो, लेकिन बहरहाल एक फॉर्मल इकदाम है, शहबाज शरीफ को लेटर लिखा गया है। और इस लेटर के मुताबिक जो है वो उन्होंने कहा है कि जनाब शहबाज शरीफ को कहा है कि अवामी एक्शन कमेटी फाइनल अल्टीमेटम देने से पहले कल आपको आखिरी दफा लेटर बता रही है कि 3 साल से हम ये मूवमेंट कर रहे हैं, पीसफुल मूवमेंट हम कर रहे हैं, और हमारी पीसफुल मूवमेंट जो है वो आप उसके खिलाफ यहाँ पे सब कुछ कर रहे हैं। और यहाँ पे उसके अलावा हमने ये कहा है कि जी उससे वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए। 2 हमारी सिर्फ डिमांड जो है वो मानी गई है, और हमारी कोई भी 38 डिमांडों में से कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। और हमारी प्रोटेस्ट अब 9 जून 26 से दोबारा से शुरू हुई है, और आज 29वां दिन है। क्रैकडाउन हमारे ऊपर किया जा रहा है, हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे सरदार उमर नजीर कश्मीरी को और जख्मी किया गया, और शाहजेब हबीब को शहीद किया गया है। और उन्होंने कहा है कि उसके बाद हमें कलदन तंजीम करार दे दिया गया है, और हमें दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। हमारे खिलाफ जो है वो पंजाब रेंजर्स ने, पुलिस ने आके पूरे के पूरे बाकायदा तौर के ऊपर मीरपुर, कोटली, आजाद कश्मीर के तमाम इलाकों में क्रैकडाउन किए हैं। और इस वक्त सिट डाउन चल रहे हैं 10 जून से, और मुकम्मल क्रैकडाउन उसके बावजूद पुलिस और रेंजर्स की तरफ किए जा रहे हैं, सिविलियंस के ऊपर, औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बिल्कुल मासूम छोटे बच्चों के ऊपर। और दरमियान में कमेटी ने कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, लेकिन उनको भी दरमियान में डाला गया, लेकिन उनको 30 जून तक का टाइम दिया गया। पूरे महीने के बाद भी कोई बातचीत जो है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। मेन रिक्वेस्ट उन्होंने जो इस वक्त की है वजीर आजम को, उन्होंने कहा है कि जनाब 25 अक्टूबर 2025 का जो एग्रीमेंट है, जिसकी जो आउटस्टैंडिंग कमिटमेंट्स हैं, वो फौरी तौर के ऊपर पूरी की जाए, और जो एक्शन 4 जून 2026 के बाद किए गए हैं वो फौरी तौर के ऊपर खत्म किए जाएं। उसके बाद इंक्वायरी की जाए उन तमाम अफसरान के खिलाफ जिन्होंने एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स किया है और बदमाशी की है, और फौरी तौर के ऊपर जो है वो एक्शन किया जाए ताकि मजीद कश्तो खून ना हो, वायलेंस ना हो। और आखिर में जो सिग्नेचर किए गए हैं उससे पहले पैगाम दिया गया है कि अगर रियासत पाकिस्तान ये अहकामात नहीं देती है तो फिर उसके बाद हम अपने बुनियादी हकूक मांगने के लिए जो है वो अगला लाएअमल हम बता चुके हैं, हम एक्शन लेंगे। और वार्निंग दी गई है कि अर्जेंट एक्शन अगर नहीं लिया गया तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं अपने बुनियादी हकूक मांगने के लिए। और यहाँ पे आपको सिग्नेचर्स नजर आ रहे हैं वाज़े तौर के ऊपर, सरदार उमर नजीर कश्मीरी के, इम्तियाज असलम साहब के, ख्वाजा मेहरान के, सरदार इसके यहाँ पे जो है वो अरबाब साहब के नजर आ रहे हैं। और इनके अलावा 2 और सिग्नेचर्स भी आपको यहाँ पे राय निजाम वगैरह के नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट इस वक्त पहुंच रही है, वो इनसाइड इंफॉर्मेशन पहुंच रही है कि अमान खान, सरदार अमान खान जो है वो बिलीव करते हैं आजाद जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये लेटर जो है वो सरदार अमान खान ने साइन नहीं किया कि हम पाकिस्तान के वजीर आजम को क्यों खत लिखें, क्योंकि हम जो है वो सरदार अमान खान ने कहा है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है, तो पाकिस्तान के वजीर आजम को हम खत क्यों लिखें। अजीज अरमान, इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कॉपीराइट फ्री कंटेंट है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना काम करता रहूं तो इसको लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। खुदा हाफिज।